नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित अर्जुन जेम्स फॉर लव में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि भक्ति योग में परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है और भक्ति योग क्या होता है। भक्ति योग के लिए परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण अनिवार्य होता है, परंतु मनुष्य सोचता है कि वो परमात्मा के दर्शन के बिना संपूर्ण समर्पण किस प्रकार कर सकता है। परमात्मा के दर्शन करने हेतु अपनी आंखों पर बंधे अहंकार, लालसा, क्रोध और पूर्वाग्रह की पट्टियों को उतारना पड़ता है। अंधेरे कक्ष में बैठा मनुष्य यदि ये कहे कि उसे सूर्य के दर्शन करने हैं तो उसे क्या कहोगे? यही कहोगे ना कि कक्ष से बाहर आ जाए और आकाश के नीचे खड़ा हो जाए। सूर्य तो सदैव उपस्थित है, वैसे ही यह सृष्टि ही परमात्मा है, परमात्मा ही सब कुछ है। परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। जो अपनी आत्मा के दर्शन कर लेता है वो परमात्मा के दर्शन कर लेता है। जैसे नमक के एक कण का स्वाद समग्र सागर के स्वाद से भिन्न नहीं होता, वैसे ही अपनी आत्मा के दर्शन परमात्मा के दर्शन से भिन्न नहीं होते। जब मनुष्य ये आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो स्वयं को परमात्मा से जुड़ा हुआ ही पाता है, किंतु उस पद को पाने हेतु परमात्मा के प्रति संपूर्ण समर्पण अनिवार्य होता है। परंतु सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर समर्पण क्या है। समर्पण मन की ऐसी स्थिति का नाम है जिसमें मनुष्य अपने सारे संकल्पों का त्याग कर देता है, स्वयं से किसी भी प्रकार के निर्णय अथवा प्रण भी नहीं लेता है। जिस प्रकार के कार्य उसे दिए जाते हैं वैसे ही कार्य वो करता है। वास्तव में समर्पण का अर्थ होता है अपने आप को, अपनी बुद्धि को, आशा को, इच्छा को, अपनी भावना को, अपना सब कुछ किसी अर्पण कर देना। और ऐसे ही समर्पण को भक्ति कहते हैं। पत्नी के हृदय में पति के लिए समर्पण होता है, एक शिष्य के हृदय में गुरु के लिए भक्ति होती है। ऐसी अनेक भक्तियां होती। क्या ये सारी भक्तियां एक जैसी है? क्या सबको परमात्मा के दर्शन होते हैं? नहीं। मनुष्य जिसके प्रति समर्पित होता है उसी के अनुरूप ढलने लगता है। उसके मन में कोई संदेह, कोई प्रश्न जन्म नहीं लेता है। किसी दुष्ट के प्रति समर्पण उसके कार्यों को दूषित कर देता है। इसलिए यह जरूरी है कि समर्पण सदैव उत्तम के प्रति होना अनिवार्य है। उसी से मनुष्य उत्तम बनता है। लोहे की माला से अपराधी बांधा जाता है, पीतल की माला से मंदिर के दीपक को बांधा जाता है और सोने की माला को आभूषण बनाकर गले में धारण किया जाता है। पति भक्ति, स्वामी भक्ति, मित्र भक्ति, ऐसी अनेक भक्तियां होती, परंतु सबसे सर्वश्रेष्ठ तो परमात्मा की भक्ति ही है।
सांख्य योग से मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में जानता है। कर्म योग से वो जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है और भक्ति योग से उसे परमात्मा के दर्शन होते हैं। परमात्मा के ज्ञान और दर्शन से मनुष्य जन्म मरण के फेरों से छोड़कर सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा में समाकर स्वयं परमात्मा हो जाता है। जैसे जल की एक छोटी सी बूंद भी सागर में मिलती है तो स्वयं सागर बन जाती है। इसी कारण कुछ मनुष्य सोचते हैं कि इस शरीर का कोई महत्व ही नहीं है, परंतु सत्य तो ये है कि इस शरीर का महत्व है। शरीर के माध्यम से ही मनुष्य को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। जन्म और मृत्यु के बीच के ज्ञान में वृद्धि नहीं हो पाती। इस जन्म में प्राप्त ज्ञान, विचार, भावना, इसी से आत्मा नया शरीर धारण करती है। आत्मा की प्रगति और अधोगति शरीर में रहकर ही संभव है। इसी कारण ये आत्माएं मरती नहीं है। अधर्म से दूषित शरीर का त्याग करके नया शरीर धारण करती है और उस नए शरीर में इनकी प्रगति की संभावना अधिक होगी। इसी विचार से अगर मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता है तो वो सबसे उत्तम होता है। मनुष्य का शरीर उसकी संपत्ति भी होती है और उसकी मर्यादा भी। धर्म के मार्ग पर प्रवास करने वाला मनुष्य अपने शरीर को शुद्ध करता है और शरीर से ही आत्मा का साक्षात्कार करता है। इसी को क्षत्र और क्षत्रज्ञ संबंध कहा गया है।